मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा इन दिनों जहर बनती जा रही है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खतरनाक स्तर 300 के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ गई है। आखिर भोपाल की हवा इतनी खराब क्यों हो गई और इससे कितना बड़ा खतरा है, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोपाल में ठंड बढ़ते ही प्रदूषण का असर भी गहराने लगा है। कम हवा और कोहरे की वजह से प्रदूषण के कण जमीन के पास ही रुक जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। भोपाल की हवा बनी जहर। AQI 300 के पार पहुंचा। ठंड और कोहरे ने बिगाड़ी हवा। अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए खतरा। औद्योगिक धुएं और धूल से बढ़ा प्रदूषण। जहरीली हवा में जीने को मजबूर भोपाल वासी। डॉक्टर्स का कहना है कि खराब हवा का असर अब सिर्फ बीमार लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लंबे समय तक ऐसे प्रदूषण में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। AQI जब 300 के पार पहुंचता तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता पार्टिकुलेट मैटर, PM जिसको आप कहते हैं। 2.5 और 10 जो हम रीडिंग लेते हैं, तो 2.5 10 एक्चुअली क्या होगा, बेसिकली साइज होता है उसका, डायमीटर। जितना छोटा डायमीटर उतना ज़्यादा खतरनाक। तो जितना ज़्यादा छोटा 2.5 और ये बढ़ता जाता है आपके उसमें, वो क्या होता है कि आपके लंग्स के बिल्कुल एंड तक डिपॉजिट होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपके लंग में इंजरीज होती हैं। जो आदमी हेल्दी, अदरवाइज लंग हेल्दी है, तो उसको भी सांस की लेने में समस्या बढ़ने लगती है। अब आपने जैसे बोला कि जो ऑलरेडी सांस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, COPD के मरीज हैं, यंग बच्चे हैं जिनका लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, तो उनमें ये समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पहले ही लंग उतना मैच्योर नहीं है। और जब ये प्रदूषण बढ़ता है तो थोड़ा सा उसमें जो इसको हम कहते हैं एक्यूट एक्सरसर्वेशन, मतलब कोई पुरानी बीमारी में एकदम से तबीयत बिगड़ जाए। शहर में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या और जगह जगह चल रहे निर्माण कार्यों से उठती धूल हवा को और जहरीला बना रही है। वहीं मंडीदीप जैसे आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं भी भोपाल की हवा को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रदूषण से मुक्त होने के लिए जनता को भी प्रयास करना चाहिए, और अपने जनता के प्रयास तो करेगी ही, लेकिन सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। हाँ, छिड़काव नहीं हुआ है, सरकार को चाहिए कि छिड़काव करवावे, पुराने वाहनों को बंद करे और अपने तरफ से जो भी उसका नियम कानून है वो अपने नियम कानून का पालन करे। हवा के लिए जो है मतलब सरकार को मतलब ये छिड़काव करना चाहिए। पुराने जो वाहन हैं उनको बंद करना चाहिए, या तो उनकी जो है मतलब बदलाव करना चाहिए। काफ़ी पुराने, जैसे दिल्ली में जो बंद कर रहे हैं वाहन, उसी टाइप बंद करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उससे। क्या जो धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है उससे, सब यही कारण है पुराने वाहनों से। पुराने वाहन बदलना चाहिए। वैसे बहुत सी जगह जलाया जाता है कचरा, तो भोपाल में बहुत सी जगह जलाया जाता है। और नगर निगम क्या करते हैं, नगर निगम थोड़ी बहुत दवाई छिड़कती है, वो भी कहीं कहीं, बहुत सी जगह नहीं छिड़कती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच सवाल यही है कि क्या नगर निगम और प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा, या भोपाल वासी यूं ही जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे। राजधानी भोपाल की हवा लगातार खराब श्रेणी में जा रही है, जिसके कारण लोगों को कई सारी परेशानियां हो रही है। और आप देखेंगे इस वक्त हम मंत्रालय के सामने मौजूद हैं, और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला मीटर जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। ये बंद पड़ा है या फिर बंद कर दिया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर लगातार आसमान छू रहा है, उसके बाद से जो समस्याएं सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा था, एक तस्वीर हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कम करने के लिए जो छिड़काव नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं, वो केवल आसपास के क्षेत्रों में किए जाते थे जहां पर ये मीटर लगा हुआ था, जो कि बाकायदा पूरे भोपाल में किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे भोपाल का जो है हवा इस मीटर से नापा जाता है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए इन्होंने केवल जो मशीनें लगी हैं वहाँ पर जाकर के छिड़काव किया। अब समस्या ये आ रही है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर हवा से संबंधित जो है
अन्य बीमारियां जो हैं वो लोगों को हो रही है। लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि पिछले कई दिनों से भोपाल की हवा जो है वो ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और एक तस्वीर भोपाल की नहीं है, भोपाल के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर भी कुछ तस्वीर इसी प्रकार की है जहाँ हवा जो है वो ख़राब श्रेणी में बनी हुई है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।